अनिरुद्ध और प्रिया की अनोखी लव स्टोरी। हमेशा उसे पूछना कि उसने खाना खाया कि नहीं। धीरे धीरे प्रिया भी अनिरुद्ध को पसंद करने लगी थी। फिर एक दिन अनिरुद्ध ने प्रिया से अपने प्यार का इजहार किया और प्रिया ने भी हाँ कह दिया, क्योंकि प्रिया को भी प्यार चाहिए था। वह हमेशा अकेली थी, अंदर से उसे भी कभी कितना प्यार नहीं मिला किसी से, और ना ही किसी ने कभी उसकी परवाह की। अनिरुद्ध का ऐसा स्वभाव प्यार भरा और परवाह करने वाला देखकर प्रिया ने उसके प्यार को कबूल किया और अपने प्यार का इजहार किया। इसी तरह दोनों एक साथ घूमते मिलते और एक दूसरे से बातें करते और अपने प्यार की खुशियों के पल समेटते रहे। प्यार में मीठी तकरार तो होती हैं, इनके बीच की तकरार भी हुई, पर इन्होंने एक दूसरे को समझा, एक दूसरे को संभाला और हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। अनिरुद्ध और प्रिया दोनों एक साथ कॉलेज जाते हैं, एक साथ काम पर जाते, जहाँ जाते हैं हमेशा एक दूसरे के साथ रहते। इसी तरह खट्टी मीठी यादों के साथ दोनों ने एक साथ 4 साल गुजारे। साथ ही साथ अनिरुद्ध इंजीनियर बन गया, जिसकी काफ़ी अच्छी नौकरी है, और प्रिया भी एक अच्छी राइटर बन गई। साथ ही साथ वहाँ अच्छा गाना भी गाती थी। अनिरुद्ध ने उसका सपना भी पूरा करने में मदद की। गाना गाने और अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाने का इतना समय साथ गुजारने के बाद दोनों के बीच में प्यार बहुत गहरा हो गया। दोनों एक दूसरे के बिना अब जी नहीं सकते थे। दोनों एक दूसरे के दिल की धड़कन बन चुके थे। दोनों ने सोचा कि वह अब अपने अपने परिवार वालों को उनके रिश्ते के बारे में बताएंगे। जब दोनों ने यह बात बताने अपने घर में बताई, तब दोनों के परिवार वालों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। इनके दोनों के एक कास्ट ही नहीं थी, दोनों अलग अलग कास्ट के थे। उनके परिवार वालों को यह मंजूर नहीं था कि उनके बच्चे उनके खिलाफ जाकर, बिरादरी के खिलाफ जाकर, अपनी कास्ट के बाहर जाकर शादी करें। उन दोनों के परिवार वालों ने उनका मिलना, फ़ोन पे बात करना सब बंद करा दिया। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। दोनों एक दूसरे की याद में तड़प रहे थे। दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए बेचैन थे। अनिरुद्ध, जो अपने परिवार की इतनी इज्जत करता था, उन्होंने कभी दुखी नहीं देख सकता था। अपने परिवार की खातिर उसने प्रिया को भूलने का फैसला कर लिया। प्रिया को अपने प्यार और भगवान पर पूरा भरोसा था। उसकी यही बात थी कि वह एक उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें कभी दुख नहीं देख सकता। अपने परिवार की खातिर उसने प्रिया को भूलने का फैसला कर लिया। प्रिया को अपने प्यार और भगवान पे पूरा भरोसा तो था। उसकी यही थी कि वह एक न एक दिन ज़रूर अनिरुद्ध के साथ होगी, इसलिए उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसने बहुत कुछ किया अनिरुद्ध को पाने के लिए। रोज़ सुबह शाम भगवान से प्रार्थना करती, रोज़ अपने माँ बाप से कहती कि उसने कभी भी उनकी कोई बात नहीं टाली। किसी चीज़ के लिए उसने ना ही कहा, बस अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला वो खुद करना चाहती थी, क्योंकि वह अनिरुद्ध को जानती थी उसकी खुशी अनिरुद्ध के साथ है और किसी के साथ नहीं। प्रिया अकेले ही अपने प्यार के लिए लड़ी, उम्मीद को कायम रखी, भगवान पे भरोसा रखा, और वो एक दिन उसके परिवार वाले मान गए। काफ़ी कुछ प्रिया ने सहा, काफ़ी गिले शिकवे हुए, नाराज़गी हुई, लेकिन आखिरकार में सच्चे प्यार की जीत हुई। किसी तरह अनिरुद्ध को भी प्रिया ने मन ही मन मना लिया। उन दोनों के प्यार के वास्ते और उनके साथ को देखकर उनके परिवार वाले राज़ी हो गए। इस रिश्ते के लिए दोनों अलग कास्ट के होने की वजह से दोनों के परिवार को समाज का डर था कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन अनिरुद्ध और प्रिया को किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। दोनों ये बात अब समझ चुके थे कि उनके प्यार के सामने कोई चीज़ बड़ी नहीं। वो अपने प्यार के सहारे कोई भी लड़ाई लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। आज के ज़माने में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब भी जात पात ऊंच नीच को मानते हैं, पर इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्यार की कोई जात नहीं होती, प्यार का कोई धर्म नहीं होता। प्यार तो प्यार होता है, जिसके सहारे ज़िंदगी खुशी से जी सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर more video.